सद्गुरुदेव भगवान की जय। आज हम यथार्थ गीता आश्रम पूरे छत्ता सिंह में सभी भक्तों के साथ है। आइए अब जानते हैं कि जिन भक्तों ने यथार्थ गीता का अध्ययन किया और अपने जीवन में उतारा है, उससे इनके जीवन में क्या बदलाव हुआ है और पहले के जीवन में और अब के जीवन में क्या अंतर है। आइए सारे भक्तों से जानते हैं और उनके विचार सुनते हैं। जय श्री राम। आप सभी लोग देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल सत्यनाम ऑल इन वन, और आज हम बैठे हैं पूरे छत्ता सिंह शाह। एक आश्रम बना हुआ है महाराज स्वामी अरविंद महाराज जी का, यथार्थ गीता आश्रम, और साथ में बैठे हैं हमारे राकेश भाई। ये बताएंगे कि यथार्थ गीता का हमारे जीवन में क्या महत्व है और हमें इसको क्यों पढ़ना चाहिए। राकेश भाई से। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्रीमद् भगवद गीता भाष्य यथार्थ गीता परम पूज्य स्वामी श्री अलगानंद जी महाराज जी ने इसकी रचना की, जो कि ईश्वर के आदेश पर इसकी रचना की गई है। मैं अपने विद्यार्थी जीवन से ही मुझे इसकी प्राप्ति हुई। इसको पढ़ने के बाद हमें ऐसा लगा कि मानव जीवन का जो सही सूत्र है वो मिल गया है, और ये गीता के माध्यम से हमारे समाज में, जो कि उत्साह क्षेत्र है, यहाँ पर बहुत भक्त हैं यथार्थ गीता के। सभी अपने जीवन के सही दिशा में चल रहे हैं। जो स्वामी जी का आदेश है कि ओम अथवा राम का जप करें और तत्वदर्शी महापुरुष के स्वरूप का ध्यान करें, ऐसा करने वाले हमारे क्षेत्र में काफ़ी लोग हैं। नौजवान हैं, बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं। और मेरे पिताजी, जो कि पूर्व में उनका इतिहास अच्छा नहीं था, नशा करते थे। जब से उन गीता मिली और गुरु महाराज की जो विद्या मिली, उससे उन्होंने अपने जीवन को बदला। घर से कुछ दूरी पर जो मेरा खेत है, वहाँ पर मेरे पिताजी पूर्व में भी रहते थे। तो स्वामी जी का फोटो लगा कर के वो यहीं पर भजन भाव करते हैं, और भोजन पानी उनका घर से आ जाता है। गृहस्थ आश्रम में रहते हुए एक परमात्मा का भजन कर रहे हैं, और सभी को करना चाहिए। श्रीमद् भगवद गीता भाष्य यथार्थ गीता जो पूरे विश्व का मानव दर्शन है, इसे भारत के संविधान में राष्ट्रीय धर्मशास्त्र का रूप दिया जाए, ये हम सभी भक्तों की तरफ से निवेदन है सरकार के लिए। और हम लोग जो है गीता को जन जन में पहुंचाने का अपनी तरफ से हम सभी लोग सहयोग करके एक अभियान भी चलाते हैं, जिसमें गीता ला करके उसका वितरण भी किया जाता है, जिससे हर मनुष्य के पास सत्य की जानकारी होनी चाहिए। इससे हमारे समाज में बहुत सी भ्रांतियां दूर होंगी, जातिवाद समाप्त होगा। हम सभी ईश्वर की संतान हैं, पूरा विश्व ईश्वर की संतान है। हम सभी अगर इस सिद्धांत को मान लें तो बहुत सी समस्याएं देश से, हमारे समाज से दूर हो सकती हैं। बस मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि श्रीमद् भगवद गीता भाष्य यथार्थ गीता संपूर्ण मानव दर्शन है। इसका अध्ययन अवश्य करें। इसमें ईश्वर की प्राप्ति तक का पूरा क्रमबद्ध तरीका निहित है। कोई भी मनुष्य, जो चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो, इस शास्त्र को पाने के बाद वो अपने को बहुत ही अच्छा महसूस करेगा और अपने जीवन को धन्य बना सकता है।
ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। हम छोटे लाल पाल पहले बहुत ही गंदे इंसान थे, शराबी थे, कबाबी थे, लेकिन इस यथार्थ गीता के शरण में आने से हम अब ईश्वर की तरफ अपने मन को ले जाने का पूरा प्रयास कर रहे हैं और हमारे इस क्षेत्र में तमाम गलत रास्ते पर चलने वाले लोग इस गीता के माध्यम से अच्छे रास्ते पर चलने की कोशिश करते हैं, भजन करते हैं। केवल इस गीता से अन्य तमाम ग्रंथ होते हैं, लेकिन यथार्थ गीता जैसा तरीका, भजन का तरीका, ईश्वर से मिलने का तरीका अन्य ग्रंथों में नहीं मिलते हैं। तो हमारा यह यथार्थ गीता बहुत ही अच्छा ग्रंथ है, जिससे कि तमाम लोग इसका लाभ ले रहे हैं और हम भी ले रहे हैं। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। जिस आश्रम पे हम आज बैठे हैं, यहाँ प्रत्येक महीने की 7 तारीख को यथार्थ गीता पाठ होता है और आसपास के कई गांवों से सभी भक्त लोग आते हैं। आइए हम इनसे जानते हैं कि इस गीता पाठ से इनके जीवन में क्या बदलाव आया है। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। सबसे पहले हम अपना परिचय देना चाहते हैं। हमारा नाम राम अभिलाष सिंह है, ग्राम केराव के निवासी हैं, जनपद रायबरेली। हम महाराज जी से जुड़े तो बहुत दिन हो गए, लेकिन आश्रम नहीं जाते थे। बस सबके मुंह की सुन लेते थे कि महाराज जी कहते हैं कि ओ यहाँ आने की किसी को जरूरत नहीं है, वहाँ घर में बैठ के भजन किया करो। लेकिन एक दिन हमारे साथी, हमारे ही गांव के बगल के, उन्होंने कहा कि यहाँ से कुछ नहीं होगा, एक बार तो आश्रम जाओ कम से कम। फिर हम बड़ी हिम्मत जुटा करके आश्रम पहुँचे। जब वहाँ पहुँच करके देखा वहाँ आश्रम में कि घर बैठे कुछ नहीं मिल सकता, जब तक कोई भी व्यक्ति हो महाराज जी से या सद्गुरु से नहीं जुड़ेगा, उसको एक दूसरे के बताने से कुछ नहीं होने वाला है। स्वयं उसको अपने मार्ग पर चलने के लिए स्वयं खड़ा होना पड़ेगा। फिर बंधुओं, वहाँ पहुँचने के बाद हमारे अंदर एक ऊर्जा की धारा बही और फिर निरंतर हम आश्रम जाते रहे, गीता का अध्ययन करते हैं बराबर, और जीवन में सुख शांति मिली। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। निवेदन है कि सभी लोग ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। हम राम जावन मानपुर के रहने वाले हैं। हम पहले इधर उधर भटक रहे थे गुरु के चक्कर में, तो हमारे यहाँ के लोग बताए कि महाराज जी के वहाँ चलो। जब वहाँ गए तो स्वामी जी के दर्शन के, तब से हमारा जो है विकार कुछ दूर हो गए। महाराज जी के वहाँ जाते जाते हमको काफ़ी लाभ मिला है, सुख शांति मिलती है। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। मैं बैचालाल नारायणपुर ग्राम सभा रायबरेली से। मैं पहले भक्ति के विषय में गुरु के मठ मंदिरों में घूमते थे। फिर कुछ भक्त मिले जो बताए कि महाराज जी बहुत उच्च कोटि के संत हैं, और पहुँचे वहाँ तो वैसा देखा भी, और वहीं से मैं भक्त हो गया महाराज जी का। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। मेरा नाम संतलाल है, ग्राम पूर्विया, पोस्ट वसा, जनपद रायबरेली का रहने वाला हूँ।
मैं कई बार आश्रम हो आया हूँ और वहाँ जा कर के मुझे बहुत शांति मिली और तभी से मैं आश्रम जाया करता हूँ। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। राम झोर में वसाह ग्राम पूर्बिया से बोल रहा हूँ। महाराज जी के चरणों में भजन में जो सुख शांति मिली है वो कहीं नहीं है। उनकी वजह से आज हम सब चीज़ से हमको शांति है कि हमारा दिल में कोई विकार नहीं है। महाराज जी के चरणों में सब कुछ है। ओम श्री पहले अपन नाम, गाँव का नाम। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। गीता जन जन में पहुंचाना ये सद्गुरु का आदेश और प्रार्थना। गीता से शांति मिलती है, सुख शांति दोनों चीज़ें मिलती हैं और सद्गुरु जैसा हितैषी प्रेमपूर्ण संसार में दूसरा कोई नहीं है। सद्गुरु जब कृपा करते हैं तो कहते हैं तेषाम सतत युक्ता नाम भजताम प्रीतपूर्वकम ददाम ताम बुद्धि योगम एन मामुपयान्ति थे। लेकिन तब मैं उसे बुद्धि योग देता हूँ। बुद्धि योग जो योग में लगने वाली बुद्धि है उसको साधक को देता हूँ। इससे साधक जो है सतपथ की दूरी में लगता है। गीता जन जन में पहुँचाना और हर व्यक्ति का इसका श्रवण और पाठ करना अनिवार्य है। यही हम सब भक्त मंडली की प्रार्थना है और सद्गुरु का यही आदेश है। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। ओम श्री गुरुदेवाय नमः। श्रीमद् भगवद गीता भाष्य यथार्थ गीता मानव धर्म शास्त्र है। प्रत्येक मनुष्य का जीवन इससे बदल सकता है, इसलिए इसका श्रवण मनन चिंतन जो भी करेगा वो लोक में समृद्धि और परम सेव की प्राप्ति करेगा। ओम श्री गुरुदेवाय नमः। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्रीमद् भगवद गीता यथार्थ गीता एक योग शास्त्र है। पूरा विश्व देखी। इसमें हृदयस्थ ईश्वर को प्राप्त करने की विधि का विस्तृत वर्णन है। इसको जानकर एवं क्रिया में लेकर प्रत्येक मनुष्य आत्मज्ञान को प्राप्त कर सकता है। ओम सद्गुरुदेव भगवान की जय। मैं कृष्ण कुमार जायसवाल, मानपुर, रायबरेली से। श्रीमद् भगवद गीता भाष्य यथार्थ गीता मानव धर्म का पूर्णतया शास्त्र है और इसको हर व्यक्ति को अध्ययन करना चाहिए, मनन करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए, जिससे कि हम अपने मानव धर्म को सार्थक बना सकें और सुख समृद्धि प्राप्त कर सकें। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। मैं राजेंद्र प्रताप सिंह पुरानगंज तौली महाराजगंज रायबरेली का निवासी हूँ और इस परमहंस आश्रम से काफ़ी दिन से जुड़ाव है। महाराज जी की जब से कृपा हुई उनका ये यथार्थ गीता पढ़ने को मिला, उससे पता लगा कि समाज में कैसे बुराइयाँ कितनी हैं, उनको कैसे दूर करना है। पुराने जो हमारे सदग्रंथ थे उनमें क्या भरा हुआ है कि आज तक हम लोग उसमें कुछ कर ही नहीं पा रहे थे कि हंस की तरह हम दूध को पी जाएं, पानी को छोड़ दें। लेकिन महाराज जी का जब से ये मिला है तो इसमें किस तरह रहना है, किस तरह जीना है, किस तरह क्रिया करनी है, कौन सी क्रिया जरूरी है, किसके बगैर कि हम सतपंथ को छोड़ करके दूसरे पथ की तरफ जा रहे हैं, इसका बड़ा अच्छा महाराज जी ने उनका कृपा प्रसाद है और भगवान की ये वाणी है जो ये हम लोगों को मिली है। बड़े सौभाग्यशाली हैं हम लोग कि इस शास्त्र का हम लोगों को मौका मिला है पढ़ने का, जानने का। तो हम लोग यही चाहते हैं कि समाज में ज़्यादा से ज़्यादा इसका प्रचार प्रसार हो। सद्गुरुदेव भगवान की। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्रीमद् भगवद गीता
भाष्य यथार्थ गीता। यथार्थ गीता को जब तक अध्ययन नहीं किया जाएगा तब तक ये कहने से समझ में नहीं आएगी। यथार्थ गीता का अध्ययन अत्यंत आवश्यक है, इसलिए पहले पढ़ें फिर विश्वास करें। पढ़ने के बाद ही ये सब समझ में आएगा कि यज्ञ क्या है, कर्म क्या है, दान क्या है, तप क्या है। जो कुछ भी जानकारी लेना चाहें यथार्थ गीता से मिल सकती है। लोक लाहु परलोक निबाहु। लोक में भी भौतिक वस्तु भी आप प्राप्त कर सकते हैं और आत्मज्ञान भी प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए यथार्थ गीता का पढ़ना अति आवश्यक है। यथार्थ गीता पहले पढ़ें फिर विश्वास करें। विश्वास हो जाए कि वास्तव में यथार्थ गीता सत्य का मार्गदर्शन करती है। और सबसे बड़ी बात है यथार्थ गीता अध्ययन से हमें निडरता प्राप्त होती है। हम निडर बनते हैं। जब तक हमें डर लगता है हम कुछ नहीं कर सकते। ये देवी गुस्सा आ जाएंगे, वो देवता गुस्सा आ जाएंगे, नाराज हो जाएंगे, दंडित करेंगे। यथार्थ गीता एक बार पढ़ लेने से ये विश्वास हो जाता है कि हमें कोई दंडित नहीं कर सकता है। क्योंकि सद्गुरु देव भगवान की शरण में जो भी गया है और उन्हें पूजा है तो हरिहर आदिक जगत में पूज देव जो कोय, और सद्गुरु की पूजा की है सबकी पूजा होय। यह हमें यथार्थ गीता से मालूम होता है। इसलिए हम यथार्थ गीता पढ़कर निडर बनते हैं और निडर व्यक्ति ही संघर्ष कर सकता है। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। अभी आप सभी लोगों ने हमारे सभी भक्तों के विचार सुने। ये विचार यथार्थ गीता पढ़ने के बाद ही आए हैं, सबके जीवन में बदलाव आया है। आखिर यथार्थ गीता है क्या और कहाँ मिलती है? तो ये यथार्थ गीता मिर्ज़ापुर सक्तेशगढ़ आश्रम स्वामी अर्गनानंद महाराज जी के यहाँ पर उपलब्ध है। तो पहले पुस्तक मंगाइए आप सभी लोग और उसको पढ़िए। अगर आप लोगों के मन में कोई सवाल आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट अवश्य करें। हम सभी भक्त लोग आप सबके प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास करेंगे। बोले सतगुरुदेव भगवान की जय। ओम श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। मेरा नाम लाल बहादुर सिंह है, छत्ता कुरवा रायबरेली। मैं बहुत गिरा हुआ था, नशे में बहुत चूर था, लेकिन जब से महाराज जी का वो हुआ, यथार्थ गीता मिली, उसको हमने 3 बार पढ़ा और सब नशों से मुक्त हो गया। इसलिए सब भक्तों से निवेदन है कि यथार्थ गीता पढ़ें और उससे ज्ञान प्राप्त करें। बोलिए श्री सतगुरुदेव भगवान की। और हमारे यहाँ यथार्थ गीता धर्मशास्त्र हर 7 तारीख, हर महीने 7 तारीख को होता निश्चित हुआ है। भक्तों के सहयोग से भंडारा भी हो जाता है। इसलिए यहाँ सब भक्त लोग इकट्ठा होते हैं। बोलिए गुरुदेव भगवान की जय। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। समस्त मनुष्यों से गुरु महाराज का आदेश है कि यथार्थ गीता का घर घर में पाठ हो और मानव जाति का कल्याण उसी में सृजित है। ये इस समाज की कालजयी कृति है। इससे विश्व में कल्याण और भरण पोषण दोनों सुलभ है। और हमारे गुरु महाराज इसी का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। और सबसे आदेश भी है कि सब लोग अपने अपने घर में
गीता पाठ करें, सुबह शाम भगवान का भजन करें। एक घड़ी आधी में पुण्याद, तुलसी संकट साध की कटे कोट अपराध। और बाकी यथार्थ गीता पढ़ें, उसमें सारी मनुष्य की सभी समस्याओं का निदान गुरु महाराज ने सन्निहित किया है। ओम ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।